भाई 3 फरवरी 2026 को 12:12 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे साउथ सिनेमा, बॉलीवुड और पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। फिर से एक बार धुरंधर का खौफ पाकिस्तान में फैला दिया। अभी बॉर्डर 2 से गांड फटी हुई थी इनकी और अचानक से धुरंधर 2 का टीजर आने के बाद इनकी पीछे से भी निकल गई। वेल दोस्तों, धुरंधर 2 का फर्स्ट टीजर यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आ चुका है। आदित्य धर भाई इस बार उन्होंने गेम ही पलट दिया। जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार दोनों का मिक्स मिला है। भाई टीजर के स्टार्टिंग में उन्होंने रणवीर सिंह की मूंछ और दाढ़ी दोनों ही गायब कर दी। इसको देखने के बाद मुझे कुछ आइडिया लग रहा है फिल्म किस बेसिस पे हो सकती है। हो सकता है रणवीर सिंह का ये लुक पाकिस्तान के लियारी इलाके में जाने से पहले का हो, जब वो ट्रेनिंग ले रहे हो सकता है कि फिल्म में हमें उनकी ट्रेनिंग भी देखने को मिले। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो पाकिस्तान जाए, इसलिए टीजर में उनका ये लुक देखने को मिल रहा है। यही सस्पेंस वाली बात मुझे आदित्य धर की बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ 70 सेकंड की टीजर आई और इस 70 सेकंड ने ऑडियंस के दिमाग में 70,000 सवाल क्रिएट कर दिए। जाकर तुम लोग पहले टीजर देखो भाई। पार्ट 1, 2 दोनों को मिक्स कर टीजर बनाया गया। अब दोनों को मिक्स कर आदित्य धर क्या खिचड़ी पकाना चाह रहे हैं जिसका अंदाजा दूर दूर तक कोई नहीं लगा पा रहा है। हालांकि जब मैंने इसके टीजर को देखा तो पुराने और नए वाले टीजर में मुझे उतना कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही लग रहा है। वही मारधार, वही इंटेंस लुक। कमी लग रही है तो सिर्फ रहमान डकैत की, यानी अक्षय खन्ना की, क्योंकि रहमान डकैत तो पार्ट 1 में ही मर गया था। और रिपोर्ट तो ये भी आ रही है अक्षय खन्ना पार्ट 2 में नजर नहीं आएंगे। अब देखने को ये रहेगा अक्षय खन्ना के बिना ये फिल्म कितना कलेक्शन कर पाएगी। ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि धुरंधर पार्ट 2 को मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसने ऑलरेडी ही अपने पार्ट 1 से इतना हाइप क्रिएट कर लिया है कि ऑडियंस इसको थिएटर में देखने जाएंगे ही। अभी पार्ट 1 की चर्चा खत्म नहीं हुई और पार्ट 2 का टीजर आ गया। सोचो किस लेवल का सस्पेंस ये क्रिएट कर रहा है। मुझे तो लगता है आदित्य धर ने जानबूझकर ऐसा टीजर लॉन्च किया। पहले वो 1-2 टीजर से थोड़ा डिफ्रेम होना चाहते हैं, हारना चाहते हैं, क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। ये बात उन्होंने समझ लिया है। इधर कुछ और थिएटर में कुछ और करना चाहते हैं। नहीं, आप खुद बताओ, अगर आपने टीजर को देखा तो आपको कुछ अलग देखने को मिला? वही पुराने वाले टीजर के जैसा मारधार, वही सब कुछ सेम देखने को मिल रहा है। अभी तक जितने यूट्यूबर्स ने टीजर को देखकर वीडियो बनाया वो यही कह रहे हैं आदित्य धर पुराने टीजर में मसाला डालकर लोगों को चूतिया बना रहे। लेकिन उनको ये नहीं पता है वो आदित्य धर है जिसने विक्की कौशल जैसे एक्टर को उरी से पॉपुलैरिटी दिलाई, अवार्ड दिलाया। 12 दिनों में उरी फिल्म का स्क्रीन प्ले लिख डाला। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, तभी उन्होंने ऐसा किया। बट इस फिल्म से रिलेटेड 2-3 अपडेट भी आ रही है। जो अपने उरी फिल्म के विक्की कौशल है उसका कैमियो हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। खुफिया खबर ये भी आ रही है कि विक्की कौशल ने इसके लिए 15 दिन का शूट करा हुआ है। दूसरी अपडेट ये आ रही है इस फिल्म को लेकर कि पार्ट 2 का जो डिजिटल राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के पास नहीं जा रहा है, वो जियो हॉटस्टार के पास जा रहा है, क्योंकि जियो हॉटस्टार वालों ने इसके लिए इनको बहुत पैसा दिया है। वही सेम चीज इसके म्यूजिक राइट्स के साथ भी हो रहा है। पहले पार्ट का म्यूजिक राइट्स था सारेगामा के पास, लेकिन अब बताया जा रहा है कि दूसरे पार्ट की जो म्यूजिक राइट्स है वो जाने वाली है टी सीरीज के पास। यहाँ ये चीज तो पता लग रहा है पार्ट 2 के मेकर्स पैसा दबा के कमा रहे, क्योंकि ये ओटीटी वाले अच्छी मूवी के लिए अच्छा खासा पैसा देते हैं। एक बात देखा जाए तो मुकेश अंबानी भी पीछे नहीं है। उनको पता है कि बिजनेस बनाने के लिए पैसा कहाँ डालना है, इसलिए इस बार जो राइट्स है वो जियो वालों ने खरीदा। अगर मुकेश अंबानी राइट्स ना खरीदे तो उनके बेटे की शादी में इतना ज्यादा खर्चा कहाँ से होगा। और 19 मार्च को जिस दिन धुरंधर 2 रिलीज होने वाली उस दिन एक लड़ाई भी होने वाली। किसके बीच? रुको रुको सबर करो, सब बताता हूँ। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसी दिन यश की फिल्म टॉक्सिक भी रिलीज होने वाली। अब देखने को ये रहेगा दोनों में से कौन सी फिल्म जीतती है, क्योंकि यश की भी फैन फॉलोइंग आप लोग जानते ही हो। और केजीएफ पार्ट 2 के बाद बहुत दिनों बाद इनकी कोई फिल्म आ रही है, तो एक बात तो क्लियर है, हाइप तो इनकी भी फिल्म की बहुत तगड़ी है। आदित्य धर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो वो बहुत कुछ डिस्पोज करना नहीं चाहते। वो कुछ माल मटेरियल ट्रेलर के लिए भी बचाना चाहते हैं। इनको लग रहा होगा टीजर में मैं अगर सब कुछ रिवील कर देता हूँ तो मेरा ट्रेलर जो है वो वीक पड़ जाएगा, इसलिए मेन पावर जो है वो ट्रेलर में दिखाना चाहते होंगे। अब तो भाई हमें वेट रहेगा महाभारत का, यानी 19 मार्च का, जब दोनों योद्धा की फिल्म आएगी। अब इस फर्स्ट टीजर से जो आदित्य धर ने खिचड़ी पकाया वो तो हमें 19 मार्च को ही खाने को मिलेगा। तब तक जाकर आप लोग अपनी पेट वेट साफ कर लो, तब जाकर हम लोग 19 मार्च को एक साथ ये खिचड़ी मिलकर खाएंगे। चलो अब मैं भी जा रहा हूँ साफ करने, आप भी जाओ।